Dear students, Assalamu alaikum to all of you in 12th class. Before this lecture, we were talking about population interaction. So, in this population interaction, we have taken an overview of combinedly an overview of mutualism, competition, predation, parasitism, commensalism, and amensalism. Now, today we want to talk about competition. So, in case of competition, I have told you when competition takes place between the two species, automatically these two get harmed by each other. So, in case of this interaction, we have to see कि ये किस किस्म का इंटरेक्शन होता है. सो हम ये बोल सकते हैं कि ये ऐसे किस्म का इंटरेक्शन है जहाँ पे दो स्पीशीज एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि कंपटीशन वर्ड जहाँ पे आता है वहाँ पे कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ. लेकिन जब हम डिफाइन करते हैं कंपटीशन, ये कंपटीशन किस किस्म का इंटरेक्शन है. So, ये competition ये है interaction that occurs between two or more organisms. So, for what purpose there is a competition? वहाँ किस लिए ये competition होता है? क्योंकि जो उनके resources necessary एक दूसरे के लिए होते हैं, वो इसी के लिए compare करते हैं एक दूसरे के साथ. और दूसरा ये है कि उनके resources limited होते हैं और एक दूसरे के साथ कंपेयर करने की वजह से वो एडवर्स इफेक्ट एक दूसरे पे डालते हैं, जिसकी वजह से इनको हार्म पहुंचता है. सो इट इज़ द रीज़न व्हाई दिस इज़ कॉल्ड कंपटीशन. अब ये कंपटीशन इसलिए होता है, कंपटीशन जो इस रिक्वायरमेंट होती है लाइफ की, एक रिक्वायरमेंट होती है, मतलब सबकी रिक्वायरमेंट जब सेम होगी. लेकिन अब जो हम ये बोल सकते हैं, इट इज सच टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच टू टाइप्स ऑफ स्पीशीज आर हार्म्ड. बेसिकली होता क्या है, एक साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन होते हैं. चार्ल्स डार्विन हैज स्पोकन अबाउट द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर. सो उसने क्या बोला, चार्ल्स डार्विन जो था उसने क्या बोला, that in any population the organism who live there, all the organisms will compete each other. उसने ये बोला कि जो organisms हैं जो एक population में रहते हैं वो एक दूसरे के लिए compete करते हैं, एक दूसरे के साथ competition करते हैं. किस लिए competition करते हैं? for the resources. लेकिन उसने ये बोला कि जब ये रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए कंपटीशन करते हैं, लेकिन उनका कंपटीशन दो तरीके का होता है. एक को बोलते हैं इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन और दूसरे को बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन. सो व्हेन वी टॉक इन केस ऑफ इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन, ये एक ऐसा कंपटीशन होता है जो द कंपटीशन विच इज़ बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज. जो सेम स्पीशीज होते हैं, सेम स्पीशीज इंडिविजुअल्स होते हैं, ये उन्हीं के दरमियान होता है. उनके जब उनकी रिक्वायरमेंट्स भी सेम होती है, फॉर एग्जांपल फूड होता है, हैबिटेट होता है, या उनके मेट्स होते हैं, या उनकी एडॉप्टेशन होती है एज पर देयर नीड्स. सो इस कंपटीशन को हम बोलते हैं इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन. लेकिन अब डार्विन के हिसाब से, चार्ल्स डार्विन के हिसाब से अब दूसरे किस्म का कंपटीशन, इसको बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन. ये कंपटीशन क्या होता है? ये कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जो विच टेक्स प्लेस इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. जो इंडिविजुअल्स डिफरेंट स्पीशीज के, जो कंपटीशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान होता है, ये वही कंपटीशन होता है. सो इस ये जो डार्विन है, इसने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व दैट organisms who live in any population
all the organisms will compete each other and there will be a competition between two. That is called a interspecific competition. So we can say interspecific competition, it is competition within the species. लेकिन किसी वक्त क्या होता है, ऐसे स्पीशीज होते हैं जो क्लोजली रिलेटेड एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं. द स्पीशीज विच आर नॉट क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, दैट ऑल्सो compete other, so it can be a reason. वहाँ पे क्या होता है, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं उन पे वहाँ पे क्या होता है, अगर वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं, मगर किस पे कंपटीशन करते हैं, क्योंकि जो उनकी फूड रिसोर्सेज होते हैं या तो वो सेम होती है या तो ऐसी की लिमिटेड भी होती है. इसीलिए जब हम इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन की बात करते हैं, वहाँ पे हमने देखा व्हेन द कंपटीशन विल बी बिटवीन सेम स्पीशीज. लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी कंपटीशन इंडिविजुअल्स के दरमियान, सेम स्पीशीज के दरमियान होता है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज हैव सिमिलर रिक्वायरमेंट्स. उनके इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन में उनकी रिक्वायरमेंट सेम होती है. अब हमने इसमें क्या समझा कि जो डार्विन है उसने कहा कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन जो होता है ये क्लोज रिलेटेड स्पीशीज में भी होता है फॉर मगर ये किस लिए होता है, क्योंकि उनके रिसोर्सेज सेम होते हैं या तो उनके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं. मगर किसी वक्त क्या होता है, द स्पीशीज विच आर नॉट क्लोजली रिलेटेड दीज आल्सो कम्पीट विद ईच अदर. किसी वक्त ऐसे स्पीशीज के दरमियान कंपटीशन होता है जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन वो भी कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ. इट कैन बी ए रीज़न दैट रिसोर्सेज विल बी सेम. ये भी एक वजह हो सकती है कि उनकी रिसोर्सेज सेम होंगी या उनका फूड रिसोर्स जो होगा वो लिमिटेड होगा. फॉर एग्जांपल हम यहाँ कोट करेंगे एक एग्जांपल. साउदर्न अमेरिका शैलो साउदर्न अमेरिकन लेक्स जो हैं वहाँ पे विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट फिशेस के दरमियान कंपटीशन होता है. लेकिन क्योंकि उनके दरमियान क्यों कंपटीशन होता है, क्योंकि उनका फूड जो होता है उसको बोलते हैं जूप्लैंक्टन. क्योंकि उनका फूड जो होता है वो उनके लिए कॉमन होता है, वो भी इसको खाने की कोशिश करते हैं, दूसरी स्पीशीज भी इसको खाने की कोशिश करते हैं. सो देयर इज कंपटीशन बिटवीन दीज रेजिडेंट फिशेस एंड फ्लेमिंगोज. So it was interspecific competition. So we know that food resources need to be limited for any kind of competition. Then there is another factor by which growth of one species can be stopped. अब इसमें दूसरा एक फैक्टर है. एक हमने देखा कि फूड रिसोर्स सेम होती हैं तो तब भी कंपटीशन क्रिएट होता है, लेकिन दूसरा जब फूड रिसोर्सेज लिमिटेड होती है तो तब भी कंपटीशन क्रिएट होता है. लेकिन तीसरा एक फैक्टर है, उसको बोलते हैं फीडिंग एफिशिएंसी. ये फीडिंग एफिशिएंसी होती क्या है? फीडिंग एफिशिएंसी ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी, वी हैव लिमिटेड फूड रिसोर्सेज. अगर कोई आदमी हमारे पास है, हमारे पास फूड रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, वहाँ पे ज़्यादा फूड रिसोर्सेज है, मगर इसलिए यहाँ पे ये बात होती है कि हमारे फूड रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, यहाँ पे लिमिटेड नहीं है, मगर बट 2 इंडिविजुअल्स आर ईटिंग दिस. हम 2 आदमी को लाने इसके खाने के लिए. फॉर एग्जांपल एक को हम लाते हैं खाने 1 person. फॉर एग्जांपल इट इज स्पीशीज ए. Species A is eating 2 chapatis at one time. When we talk in case of B, species B, he is eating 4 chapatis at one time. So we can say species B has very high feeding efficiency. Feeding efficiency B is affecting species A. क्योंकि एक की वजह से जब एक ने 2 रोटियां खाई, एक ने 4 रोटियां, एक ने इससे ज़्यादा या 4 रोटियां खाई, इसका मतलब है कि एक स्पीशीज का असर दूसरे पे ज़रूर पड़ता है.
सो वहाँ पे एक चांस ये भी हो सकता है कि देयर रिसोर्सेज कैन बी देयर कैन बी एंड ऑफ रिसोर्सेज, इसलिए हम ये बोल सकते हैं देयर इज अ चांस टू बी द लैक ऑफ द रिसोर्सेज, या हम ये बोल सकते हैं कि फीडिंग एफिशिएंसी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सो जब हम इसको कंपटीशन के साथ कंपेयर करते हैं, हम ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि जो फीडिंग एफिशिएंसी है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। Feeding efficiency is an important factor which creates competition between two species. For example, दूसरी एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे है कि गैलापागोस आइलैंड में देयर और लिविंग सम टॉर्टॉइज। गैलापागोस आइलैंड में कुछ टॉर्टॉइज रहते हैं, उनको बोलते हैं एबिंगडन टॉर्टॉइज। लेकिन ये एबिंगडन टॉर्टॉइज क्या होते हैं? दीज और ग्रॉस ईटर्स, ये ग्रास खाते हैं। So these become extinct because of high feeding efficiency goats, क्योंकि वहाँ पे गोटों की एक किस्म इंट्रोड्यूस होती है आइलैंड में जिनकी फीडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा इनके मुकाबले में ज़्यादा थी। सो ये रीज़न ये है कि ये एक्सटिंक्ट क्यों हो जाते हैं। सो इट मीन्स दैट कि फीडिंग एफिशिएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्रिएटिंग कंपटीशन, और वी कैन से it is most important factor. Now there are two reasons for competition. So at first, अब हमने ये समझा कि सेम फूड रिसोर्स भी होते हैं। अब हमने ये समझा कि जो फूड रिसोर्स होते हैं वो मतलब लिमिटेड भी होती है। अब हमने इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी समझा है जिसमें कंपटीशन होता है बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीशीज़, और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी समझा इस जिसमें कंपटीशन बिटवीन द सेम स्पीशीज़ है। अब हमने ये समझा कि फीडिंग एफिशिएंसी क्या होती है। व्हेन फीडिंग एफिशिएंसी, एक बात ये होती है कि जब फीडिंग एफिशिएंसी किसी स्पीशीज़ की ज़्यादा होती है दूसरे के मुकाबले में, तो एक स्पीशीज़ को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इन केस ऑफ ये जब हम ये बोलते हैं कि एक स्पीशीज़ नुकसान उठाती है या उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, हिज ग्रोथ इज स्टॉप्ड इन प्रेजेंस ऑफ अनदर, जब एक स्पीशीज़ की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है दूसरी स्पीशीज़ की प्रेजेंस में, उसको एक टर्म हम देते हैं, उसको बोलते हैं competitive release. So we will understand by this example what is competitive release. For example, there is a scientist who performed here is a scientist, उसने एक क्या किया, उसने अपना एक्सपेरिमेंट स्कॉटलैंड में किया और उसका नाम कॉर्नेल था, इसलिए उसके एक्सपेरिमेंट का नाम कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट है। लेकिन उसने क्या बोला, उसने कहा कि when superior barnacles namely balanus got entry in the Scotland lake, after some time inferior barnacles namely Cathamalus got eliminated. उसने ये बोला कि जब सुपीरियर बार्निकल्स जो होते हैं, पहले हमको ये समझना है कि बार्निकल्स होती क्या है। बार्निकल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास के साथ रिलेट होते हैं ऑर्गेनिजम्स। लेकिन उन्होंने बोला जो सुपीरियर बार्निकल्स, उनका नाम बैलेनस है, जब उनकी एंट्री स्कॉटलैंड के लेक में होती है तो कुछ उर्से के बाद वहाँ इन्फीरियर बार्निकल्स जो होते हैं उनका नाम है कैथामेलस, वो वहाँ पे एलिमिनेट होती है। क्योंकि क्यों होती है एलिमिनेट? बिकॉज सुपीरियर बार्निकल्स वायर विथ हाई फीडिंग एफिशिएंसी, जो सुपीरियर बार्निकल्स होती है उनकी फीडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, सो दैट देयर विल बी लैक ऑफ फूड रिसोर्सेज, क्योंकि वहाँ पे फूड रिसोर्स कम हो जाते हैं। विथ इन्फीरियर बार्निकल्स वे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ड्यू टू कंपटीशन। सो इसी की वजह से जो इन्फीरियर बार्निकल्स वो सर्वाइव नहीं कर सके, क्योंकि उनके साथ कंपटीशन, उनको इन्फीरियर बार्निकल्स को सुपीरियर बार्निकल्स के साथ कंपटीशन था। सो दिस एक्सपेरिमेंट was performed by कॉर्नेल। अब यहाँ पे दूसरा एक्सपेरिमेंट है, उसको बोलते हैं
competitive exclusion principle. ये किसने दिया, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया परफॉर्म, इसको बोलते हैं गॉसिस कंपेटिटिव प्रिंसिपल। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, ये एक्सपेरिमेंट इसलिए है, it states that two closely related species with same resources can't coexist indefinitely and eventually the inferior one will be eliminated. इसने ये बोला है कि जहाँ पे दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगे, फिर उनके रिसोर्सेज भी सेम होंगे, तो वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा देर तक कंपटीशन नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फीरियर जो होगी वो वहाँ से एलिमिनेट होगी। क्यों? सो हु टोल्ड दिस, ये किसने बोला, ये गॉसिस कंपेटिटिव प्रिंसिपल ने बोला। सो दिस कंडीशन टेक्स प्लेस, ये हालत इसलिए होती है व्हेन फूड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जब फूड रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। बट इफ़ एनी टू स्पीशीज विल डिसाइड टू अवॉइड द कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर दो स्पीशीज आपस में कंपटीशन अवॉइड करने के लिए करने का फैसला करें, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिसोर्स कंपटीशन। सो इन केस ऑफ रिसोर्स कंपटीशन क्या होता है, ये किस वजह से होता है, उसको बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। नाउ इन व्हाट वे दे विल अवॉइड रिसोर्स पार्टीशनिंग, जो ये रिसोर्स पार्टीशनिंग है उसके भी तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, पहले ये एक फोरेजिंग पैटर्न बनाते हैं। फोरेजिंग पैटर्न में ये डिसाइड करते हैं कि स्पीशीज, फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज ये डिसाइड करती है कि मैं मतलब फ्लावर खाऊंगी आज, तो दूसरा ये डिसाइड करता है कि मैं फ्लावर खाऊंगी, आप लीव्स खाओ। इसके बाद उनको ये लगता है कि अगर हम एक ही टाइम पे खाने आए तो वहाँ पे फिर भी कंपटीशन होता है, सो वी हैव टू अवॉइड दिस। सो फॉर अवॉइडिंग कंपटीशन दे ऑल्सो डिसाइड टाइम ऑफ ईटिंग टू अवॉइड कंपटीशन। उसके बाद एक और साइंटिस्ट, उसका नाम है मैक आर्थर। सो उसने, वो भी एक साइंटिस्ट है, उसने ऑब्जर्व किया कि 5 स्पीशीज ऑफ वॉबलर एग्जिस्ट एट वन टाइम एट सेम ट्री, कि 5 स्पीशीज वॉबलर के एग्जिस्ट एक ही दरख्त पे थे। लेकिन वॉबलर क्या होते हैं, ये दीज और सच बर्ड्स विच ईट इंसेक्ट्स, ऐसे बर्ड्स जो इंसेक्ट को ईट करते हैं। एंड they want to avoid competition with this resource portioning. So what they do, they decided to make foraging pattern. So and changed their foraging pattern. They differentiated the pattern to avoid competition, and also they differentiated the pattern and also fixed their time of eating to avoid competition. Thank you so much.